तो वेलकम माय ब्लॉग विनय डिस्कवरी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग में। आज इस ब्लॉग का मेन मोटो था कुछ अवेयर करना, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना और कुछ अपडेट्स आपसे लेना। आज का कुछ इंसिडेंट्स है जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। हुआ ये कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। मेरा फोन आज गुम हो गया था। गुम मतलब किसी ने चोरी नहीं किया था, मुझसे खो गया। आई मीन मैं इस पूरे घटनाक्रम को आपको विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। दोपहर की बात है, 12:30 बजे के आसपास मेरे मित्र का फोन आता है कि भाई कहाँ हो। तो मैं बोला फ्री हूँ, मिलने आ जाओ। तो बरबड्डा उनका अपना एक शॉप है, मैं मिलने के लिए उनसे गया। और मैं रहता हूँ बुढ़ी मोड़ के पास, तो बिंदु बिहारी चौक से जब मैं बरबड्डा की ओर जा रहा था धनबाद, तो मैंने अपने मोबाइल को अपने जैकेट में डाला था और ब्लूटूथ से कनेक्ट किया था अपने इसी ईयरबड जो मैंने गले में लगा रखा हुआ है। मैंने लगा के सुन रहा था और गाने सुन रहा था, मैं जा रहा था। सडनली क्या होता है कि गाना ऑफ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बैटरी डिस्चार्ज थी कुछ दिनों से, तो बंद हो गया होगा। बट 2-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद जब मैंने पॉकेट में हाथ डाला कि मैं सॉन्ग चेंज करता हूँ, तो फोन मैंने पाया नहीं। तो थोड़ा मैं, अब उस समय क्या स्थिति हो गया आप समझ सकते हैं। हमारा तो एकदम अंधेरा छा गया। अब मैं तुरंत यू टर्न लिया, उसी ट्रैक पे मैं पूरे दूर तक गया। मैं रोड पे कुछ लोगों से रोक के मैंने पूछा भी, भाई यहाँ पर फोन गिरा था क्या, आपने देखा है क्या? नहीं भाई साहब। आप जानते हैं मोमन क्या होता है कि फिर मैंने एक बंदे को रोका, उससे मैंने फोन लिया, भाई एक कॉल करना है। बोला नंबर बताइए, मैंने नंबर बताया, उसने कॉल किया, स्विच ऑफ। 2 नंबर थे, 2 नंबर स्विच ऑफ। तो मुझे ये समझते देर न लगी कि फोन किसी ने उठा लिया है। सड़क पर तो नहीं है, ये तय हो गया था। अब उस समय मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो कुछ पुलिस वाले थे जो ट्रैफिक जो चेकिंग करते हैं, मैं उनके पास गया। तुमने कहा भाई बरबड्डा थाना में चले जाओ, एक आवेदन दे दो। और वो मुझे करना जरूरी था और करना भी चाहिए। पर मैंने सोचा कि फ्रेंड के पास जाता हूँ, सेटल मिलता हूँ। उसने, वो मेरा वेट कर रहा था, फोन स्विच ऑफ था। मैं उसके पास गया और बताई सारी बात। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई थाना चलते हैं। फिर मुझे मन में क्या ख्याल आया कि मैंने बोला कि ना उसको ट्रैक करते हैं। ऐप लॉगिन किया हमने, फाइंड माई डिवाइस करके, और उसमें अपने जीमेल से लॉगिन किया। तो एक लोकेशन मेरे को वो बताया जिस रोड में था, उससे और 2-4 किलोमीटर पहले एक शॉप है, वहां पर मार्केट है, वहां पे वो लोकेशन बता रहा था। तुरंत हम लोगों ने प्लानर की गाड़ी निकाली और हम लोग चले गए। पहुंचने के बाद अब एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है, फिर भी हमने ढूंढा। तो जब हम लोग उस दुकान के पास पहुंचे तो क्या किसी स्पेसिफिक लोकेशन तो वो दिखा नहीं रहा था, मतलब वो दिखा रहा था एक रोड साइड में अपना कुछ ऐसे डिवाइस को दिखा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि आसपास पूछा, शॉप में गए। तो एक शॉप पे मुझे डाउट लगा, वो इंडिकेशन वहां का मुझे ऐसा लग रहा था। मैं वहां गया, बोला भाई आपके पास मेरा फोन पड़ा हुआ है, आपने उठाया है क्या? तो मुझे दे दो। मैंने भी, मैंने फोन तो उठाया नहीं। वो कुछ सर्विस, तो मैंने बोला कोई ऐसा बंदा बैठा था यहाँ पर जो चूंकि डिवाइस दिखा रहा है, यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा है, तो कोई ऐसा बंदा है जो बैठा था। तो वहाँ स्टाफ कुछ थे, फिर वो चले गए अपना, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो मैंने बोला कि भाई मैं थाना के पास जाकर कंप्लेन दूंगा, वो ढूंढने आएगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई देख लीजिए, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो हम लोग ढूंढते रहे, आधे घंटे तक वहां मिला नहीं। काफी लोगों से पूछा, फिर मैंने उसके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, मैंने उसको कॉपी करके मैंने बोला दोस्त को यार मैप में डाल, गूगल मैप में एग्जैक्ट बताएगा। गूगल मैप में डाला तो थोड़ी सी एक्यूरेसी और बढ़ी। उसी शॉप के आसपास वो दिखा रहा था जहां मेरा डिवाइस लास्ट टाइम ऑफ हुआ था। तो फिर अब क्या किया जाए, हम लोग वेट कर रहे थे, काफी ढूंढ रहे थे, परेशान हो गए थे। अब क्या होगा, चूंकि आप जानते हैं दोस्तों की फोन में कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, फोटोज होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स लॉगिन होते हैं, पासवर्ड भी उससे निकाला जा सकता था। तो मन में बहुत टेंशन थी, भाई चलो ये सब चीजें मेरे को चाहिए, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो चूंकि हमने लॉगिन करके रखा हुआ था और बार बार हम लोग अगल बगल पूछ रहे थे। और एक अपार्टमेंट में भी हम लोग गए, काफी एक जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस बिल्डिंग में भी हम लोगों ने मजदूरों से पूछा। सबने, भाई कोई तो ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि हाँ मेरे पास ले लीजिए। मैंने बोला कैसे मिलेगा, क्या किया जाए। तभी क्या होता है कि जब मैंने उनके अपने दोस्त के मोबाइल से लॉगिन किया था फाइंड माई डिवाइस को, उस बंदे ने फोन को ऑन किया तो मैसेज आ गया। हमने तुरंत कॉल बैक किया। उसने कहा कि हाँ भाई कौन बोल रहे हैं? हमने, भाई मेरा फोन आपके पास है, आप जिससे बात कर रहे हो, कहाँ गिरा था? मैंने यहाँ गिरा था। तो बोला हाँ आप चले गए थे, मेरे दोस्त ने मुझे दिया है और ऐसा है कि
आप कहाँ से बोल रहे हैं, उसने मुझसे सवाल पूछा। मैंने बताया भाई मेरा फ़ोन गुम गया, मैं परेशान हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, वो फ़ोन मुझे दे दो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो नहीं हम क्या करेंगे फ़ोन का। इधर उधर की बातें गोल गोल करने लगा, मतलब कुछ उसे चाहिए था। मैंने बोला देखो भाई फ़ोन तुम यूज कर नहीं पाओगे, IMI नंबर लॉक कर दिया जाएगा, थाना में जाएगा, कभी भी चालू करने की कोशिश करोगे पकड़े जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो बोला नहीं मैं क्या करूंगा, मैं फ़ोन आपको दे दूंगा, क्या देंगे क्या नहीं ऐसा कुछ बोल के। मैंने बोला दे दूंगा यार कुछ, मिलो। उसने बोला कि बरबड्डा आइए, तो बरबड्डा के लिए निकलने जा रहे थे, भी बोला नहीं आप इधर आइए। उसने एक पॉलिटेक्निक मोड़ है वहां बुलाया। हम लोगों ने तुरंत, मैं और मेरे दोस्त ने तुरंत बाइक स्टार्ट किया और दौड़ पड़ा, भाई वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। उसने गाइड किया, यहाँ आइए। तो मुझे लगा कि पता नहीं झूठ बोल रहा, क्या करेगा पता नहीं, बट जाना तो जरूरी था भाई, फोन की बात थी। और मैं गया। अब पूरी घटनाक्रम में मैंने बताया नहीं, मेरा फोन रेडमी का फोन था, Note 9 Pro Max, जो कि 4G डिवाइस है, तो पुराना है, आज के जमाने के लिए पुराना हो गया, बट मेरे काम का चीज था। तो हम लोग गए, तो खड़ा था, इशारा करके ऐसे बुलाया, हम लोग गए। मैंने बोला भाई थैंक यू, आपने फोन उठाया, एटलीस्ट किसी और ने उठाया और आप मुझे दे रहे हैं। बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे। तो उसने मुझे फोन दिया, मैंने खुशी से मैंने भाई उसको 200 रुपये मैंने दे दिए। वो लेकर तुरंत चला गया। हम और मेरे मित्र लौट आए जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। तो पूरे घटनाक्रम में ये समझने को मिला कि आज के टाइम में थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि फोन कैसे ढूंढ सकते हैं, फोन गिर जाए तो क्या करना चाहिए। अगर हम थाने में जाते हैं और बाकी प्रोसेस पर रह जाते हैं कि नहीं अब इसको बंद कराना है, ये वो है, तो शायद फोन हम ढूंढ भी नहीं पाते। तो मेरा कहना यही है आप लोगों से दोस्तों कि जब भी आप फोन गुमे तो कंप्लेन तो करें ही, 24 आवर्स के अंदर कंप्लेन करना ही जरूरी होता है, लेकिन आप ढूंढने की कोशिश जरूर करें। अपने फोन को लॉग इन करें अपने दूसरे डिवाइस से, उसको सर्च करने की कोशिश करें, ढूंढें, पता करें, क्या पता फोन आपको मिल जाए। तो जहां तक मुझे लगा कि भाई फोन मिलने का जो मेन कारण रहा, जो शॉप में मैं गया था जहां पर एक सेल्समैन था और काफी उसके स्टाफ थे, डिलीवरी बॉय सब थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जब उसके पास पहुंच के हमने ये बात कही कि भाई आपका दुकान का एड्रेस दिखा रहा और फोन यहाँ बंद हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है उसने जरूर उस बंदे को फोन करा होगा जिसके पास फोन होगा, कह भाई ढूंढते ढूंढते तो यहाँ पहुंच गया, तुम्हारे पास भी जरूर पहुंच जाएंगे लोग। तो शायद इस डर की वजह से उसने फोन को ऑन किया है। नहीं तो हो सकता था वो प्रयास करते कि फोन को कुछ ना कुछ टेक्निकली कुछ करते और उसको कहीं बेच देते और परेशानी तो होती। तो मुझे इस घटनाक्रम से सबक मिला कि भाई फोन को बहुत हिफाजत से रखिए, ड्राइव करते हुए खासकर भीड़ में चलिए तो फोन को ठीक से रखिए। और कभी भी पूरे अपना जो सीक्रेट चीजें हैं फोन पर मत रखिए, कहीं आप डायरी में घर पे मेंशन रखिए, किसी और डिवाइस में रखिए, कहीं और रखिए। क्योंकि गुम हो जाने के बाद नंबर तो मिल जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड या बहुत चीजें ऐसी हैं पर्सनली जो आज के टाइम में वायरल हो सकती हैं, आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। बट मेरा काम का चीज था, मेरा ऑफिशियल है, मेरे ऑफिस से फोन आता है, बहुत सारे अकाउंट्स लॉगिन्स हैं, तो मुझे बहुत डर था। तो ये घटनाक्रम मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर करूं। तो मेरी जगह आप होते और आपके साथ ये चीजें होती तो आप क्या करते हैं, मुझे लिखिए। और कुछ अगर सुझाव है तो भी दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, फोन को कैसे सिक्योर कर सकता हूँ, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताइए। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे और अपना जरूरी सुझाव मुझे जरूर शेयर करें, मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं इस कॉल को यानी बिना डिस्कवरी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।